बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। फैक्ट्स विद यासिर यासीन के साथ एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आपको बताएं कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात का जो अहम दौर आज दोहा में होना था, उस हवाले से दो तरफा मुतज़ाद दावे सामने आए हैं। उसके साथ अम्मान की जानिब से आबनाए हरमस के हवाले से जो टैक्स है उसके बारे में एक अहम मौक़िफ़ अम्मान का आपके साथ शेयर करेंगे। उसके साथ आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट 2026-27 के गज़ट की जो है वो मंजूरी दे दी और उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जबकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के लिए वफाकी हुकूमत की जानिब से एक अहम पेशरफ सामने आई है, एक फंड कायम कर दिया गया। जबकि LPG की जो कीमतें हैं उनमें बड़ी कमी की जो खबरें हैं वो भी सामने आ रही हैं और ये कीमत 50 रुपए तक जो है वो कम होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि रावलपिंडी पुलिस वैन से जो कैदियों की वैन थी जो मुल्ज़मान को पेशी के लिए लेके गई थी, उसमें से जो 14 कैदी फरार हुए थे, उस हवाले से कौन कौन मुअत्तल हुआ और किस किस को हिरासत में लेके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है, ये भी आपको बताएंगे। जबकि गर्मी की जो लहर है इस वक्त जो पूरी दुनिया में है, गर्मी के सबब जो हालातें सामने आ रही हैं और जो मौसम की शिद्दत पाकिस्तान में भी महसूस की जा रही है, उस हवाले से मेरे को मौसमियात ने खुशखबरी सुनाई है कि कल से जो है वो बारिशों का एक सिलसिला शुरू होगा जो 3 से 4 रोज पर मुहीत होगा। जब उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कि स्टेट बैंक ने अकाउंट्स की जो बंदिश है उस हवाले से निजी बैंकों को एक हुक्म जारी कर दिया और उसमें कानून की अमलदारी को यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। जबकि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो चेयरमैन है यासीन मलिक, उनको एक 36 साल पुराने कत्ल और अगवा के मुकदमे का भी सामना करना पड़ रहा है। उस बारे में भी आपको बताएंगे कि भारत की जानिब से जो चार्जशीट दाखिल की गई है और इस मुकदमे की जो गुज़िश्ता तफसीलात हैं ये कब पेश आया और वो भी आप जान सकेंगे इस वीडियो के आखिर। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात और अमन मायदे पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई है और आज दोहा कतर में इस हवाले से एक अहम मुज़ाकराती बैठक जो है उसका इनेकाद होना था। उस हवाले से ईरान ने जो माहिदीन की टीम है उसको कतर भेजने का फैसला किया। जबकि ओमान के वज़ीर ख़ारजा ये कहते हैं कि अब नए हरमत से गुजरने वाले तजारती जहाज़ों पर टैक्स लेने की हमायत नहीं कर सकते, अलबत्ता बहरी खिदमात, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और नेविगेशन से मुतल्लिक़ सर्विसेज चार्जेस पर रज़ाकाराना बातचीत हो सकती है। अब नए हरमस में कशीदगी बरकरार है, लेकिन उसके बावजूद आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी का रुझान बरकरार है। और आपको ये भी बताते चलें कि सरमायादारों की जो नजरें हैं वो दोहा कतर मुज़ाकरात पर लगी हुई हैं। उसके साथ साथ आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत ने फाइनेंस एक्ट 2026-27 का गज़ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसके बाद कल 1 जुलाई से माली साल 2026-27 के वफाकी बजट का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव के असरात कम करने के लिए अहम इक़दाम करते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के इस्तेहकाम के लिए ख़ुसूसी फंड कायम कर दिया। जबकि मुल्क में वाफर मिकदार में मौजूदगी के सबब LPG की कीमत में 50 रुपए तक कमी का इम्कान है। वगैरह राय के मुताबिक LPG की सरकारी कीमत 309 रुपए फी किलोग्राम से कम होकर 259 रुपए फी किलोग्राम हो सकती है। जबकि वफाकी हुकूमत ने टैक्स देनदारान की सहूलत के लिए रवा माली साल के आखिरी रोज टैक्स वसूली के लिए बैंकों के उपाधिकार में तोसी कर दी। मुल्क भर में टैक्स वसूल करने वाली निजी बैंक की शाखें आज रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। जबकि IMF की शराइत पर अमल दरामद करते हुए FTR ने सरकारी अफसरान के असासों तक बैंकों की रसाई के अदाद-ओ-शुमार जारी करने का भी फैसला कर लिया है। जबकि रावलपिंडी में कोटा अदालत से पेशी के बाद वापसी पर अडेला जेल के 14 कैदियों के जेल वैन से फरार होने की जो खबर थी उस पर आपको बताते चलें जो पेशरफ्त हुई है। ड्यूटी पर मामूर अडेला जेल के गार्ड इंचार्ज समेत 5 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया, जबकि उनके मोबाइल फोन भी कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जबकि SP हेडक्वार्टर को ओहदे से हटाकर लाहौर रिपोर्ट करने, जबकि DSP हेडक्वार्टर इम्तियाज अहमद को फौरी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। जबकि स्टेट बैंक ने बगैर कानूनी इजाजत बैंक अकाउंट्स ब्लॉक करने से भी बैंकों को रोक दिया गया। स्टेट बैंक ने मुल्क भर के बैंकों को नया हिदायतनामा जारी कर दिया, जिसमें हुक्म दिया गया है कि गैर इरादी और एहतियाती पाबंदियों से भी अकाउंट होल्डर को नुकसान न पहुंचाया जाए। उसके साथ आपको बताएं कि NDMA ने खबरदार किया है कि 1 से 6 जुलाई के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों के पहले बाकायदा स्पेल की पेशगोई करते हुए मुतल्लिका इदारों और शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की हिदायत की है। और उसके साथ NDMA का और महकमा मौसमियात का ये कहना है कि गर्मी की जो शिद्दत है उसमें भी खातिर कमी आएगी। तो आपको बताएं कि 36 साल कबल अगवा और कत्ल का एक मुकदमा जो है वो तिहाड़ जेल में कैद यासीन मलिक के ऊपर तक पहुंचने की तैयारियां कर ली गई हैं। और भारतीय हुकूमत चीज़ों को किस तरीके से दबा रही है और किस तरह जुल्म कर रही है उसकी एक ताज़ा तरीन जो मिसाल है आपको बताते चलें कि 36 साल कबल अगवा व कत्ल होने वाली सरला भट्ट केस जो कई बरस से तिहाड़ जेल में कैद अलायदी पसंद कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक के खिलाफ 737 सफ़ात पर मुश्तमिल चार्जशीट पेश कर दी गई। यह मुकदमा 1990 में श्रीनगर के शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की नर्स सरला भट्ट के अगवा और कत्ल से मुतल्लिक है। श्रीनगर की खसूसी अदालत में जमा कराई गई चार्जशीट में कालादम तंजीम जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के सरबराह यासीन मलिक को इस जुर्म का मरकजी मनसूबा साज करार दिया गया है।